हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की खोज हुई और उसमें क्या क्या पाया गया वगैरह वगैरह। अब उससे आगे चलते हैं। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का कुछ हिस्सा जो कि राजस्थान में बहता है अंडरग्राउंड लेवल में, उसके कुछ हिस्से में बहुत सारी जगहें मिली, जिसमें से एक जगह आती है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के उस हिस्सों में पाई गई जिसमें इंडस सरस्वती रिवर बहती है, जिसमें से सरस्वती रिवर का मेन हिस्सा माना जाता है। जहाँ से सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड बहती है उसके कुछ हिस्सों में कालीबंगा नाम की जगह मिली। कालीबंगा की जब खुदाई हुई, जब इसको डिस्कवर किया गया, इसके अंदर से बहुत सारे ऑर्नामेंट, मिट्टी से बने हुए बर्तन और बहुत सारे कंकाल भी मिले, जो इस बात का सबूत देते हैं कि ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है, जो कि आज से 5 से 7 हज़ार साल पुरानी मानी गई है। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, वास्ट लैंड ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो है यानी सिंधु नदी और सरस्वती रिवर के ऊपर के किनारों यानी उसके बैंक के ऊपर बहुत ही बड़े एरिया में ये सिविलाइजेशन पाई गई, जिसके अंदर से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, मिट्टी से बने हुए बर्तन, औजार, हथियार और बहुत सारे कंकाल भी पाए गए। तीसरे पॉइंट की बात करें, बरीड डाउन अंडर सैंड ड्यून्स। भारत एक बहुत प्राचीन देश है, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से भारत कितने साल पुराना देश है और बहुत प्राचीन देश है। उसी तरीके से भारत का सबसे पुराना होना ये सभ्यता का केंद्र माना गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ये सिविलाइजेशन थी ये ज़मीन के नीचे दब के रह गई। बहुत सालों तक 5 से 7 हज़ार साल पुरानी इस सभ्यता को हम समझते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये सभ्यता यहाँ के लोग या हम भारतीय जो है वो इसी सभ्यता से बिलोंग करते हैं, जो कि आज से कुछ समय पहले, कुछ हज़ार साल पहले इस सभ्यता में निवास करते थे, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे। फोर्थ पॉइंट इज 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी। इन 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी ने एक डिस्कवर की थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि भारत के एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने एक खोज की थी सिंधु नदी के किनारे और सरस्वती नदी के किनारे, जहाँ पे उनको एक सैंड ड्यून्स यानी बहुत ही प्राचीन मिट्टी के टीले मिले, जो कि पंजाब में पाए गए, जिसको नाम दिया गया हड़प्पा। जैसे कि आप अपन हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उसकी खोज 1921 में की थी। सेकंड वन इज राखलदास बनर्जी, अनदर आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इन्होंने एक डिस्कवर किया था मोहनजोदड़ो को, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पाया गया। अनडिवाइडेड इंडिया जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, भारत के हिस्से नहीं हुए थे, तब भारत की लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो के नाम से राखलदास बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था, और इसमें भी वो सारी चीज़ें पाई गई जो दूसरी जगहों पे पाई गई थी, जैसे कि ऑर्नामेंट, हथियार और भी बहुत सारी मिट्टी से बने हुए बर्तन वगैरह वगैरह। अमाउंट ऑफ डेट्स मोहनजोदड़ो। फर्स्ट ऑफ दिस हम मोहनजोदड़ो का मीनिंग समझते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेट्स, यानी मृतकों के टीले या रेत के नीचे दबे हुए मृतक लोग जो रेत के नीचे दब चुके थे, उसको हम माउंट्स ऑफ डेट्स कहते हैं। 7th पॉइंट इज 1500 प्लेसेस डिस्कवर्ड। अब हम बात करें कि इस सभ्यता की किस तरीके से खोज हुई, तो इसमें से लगभग 1500 ऐसी जगह थी जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर खोजी गई, जिसमें से 900 तो इंडिया में है और 600 पाकिस्तान में पाई गई। उसमें से भी कुछ बड़ी सिटीज़ इन 1947, उसमें से कुछ बड़ी सिटीज़ जो थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो और बनावली, ये सारी चीज़ें जो थी ये ज़्यादातर पाकिस्तान में पाई गई, हड़प्पा वगैरह, ठीक है। जो इसकी सबसे बड़ी वाली सिटी थी वो पाकिस्तान में पाई गई, और जो छोटी सिटी थी जैसे कि रोपर, लोथल, राखीगढ़ी, ये सब भारत में पाई गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, आज़ादी के बाद 1947 में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे खोज हुई, जिसमें से कालीबंगा भी एक मानी जाती है। कालीबंगा भी
उसी खोज का एक हिस्सा माना गया, जो कि 1947 के बाद वापस से उसकी दोबारा जांच की गई। 1953 अमलानंद घोष। 1953 में अमलानंद घोष जो कि हमारे भारत के ही एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी 25 ऐसी जगहों की खोज की जो कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का एक हिस्सा मानी गई। इन्होंने लगातार वो खोज अपनी जारी रही, जिससे हमें ये पता चला कि हम कभी ना कभी इस सिविलाइजेशन का एक हिस्सा थे। अदर प्लेसेस, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेसेस भी पाए गए जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का हिस्सा माने गए, जिसमें से गुजरात, राजस्थान और पंजाब मेन जगह मानी गई, जिसमें से राजस्थान में कालीबंगा सबसे बड़ी है। हड़प्पा जो कि पंजाब जो कि उधर चली गई पाकिस्तान में, अनडिवाइडेड इंडिया के समय, डिवाइडेड इंडिया के समय पाकिस्तान में चले गई। उसके अलावा गुजरात में राखीगढ़ी वगैरह, ये सब रोपर, लोथल, ये सब गुजरात में पाए गए। सिरसी जो कि हरियाणा में पाई गई। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। कालीबंगा, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के समय राजस्थान में जो सरस्वती रिवर जो अंडरग्राउंड बहती है, उसके बैंक पर कालीबंगा नाम की जगह पाई गई, जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का एक हिस्सा मानी जाती है। सेकंड, वेस्ट लैंड ऑफ इंडस सरस्वती, यानी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के जितने भी सूखे एरियाज थे, उसमें सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में ये सिविलाइजेशन जो थी वो पाई गई। थर्ड वन इज बरीड डाउन अंडर सैंड ड्यूज। हम इतनी पुरानी सभ्यता से बिलोंग करते हैं, हमारे भारत इस सभ्यता का केंद्र माना जाता है, क्योंकि इसी वजह से ये हमारी जो सारी सभ्यता थी ये रेत के नीचे दबी हुई पाई गई। 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने हड़प्पा नाम की जगह को पंजाब में ढूंढा, जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का एक हिस्सा माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज राखलदास बैनर्जी। इन्होंने लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदारो की खोज की थी। मोहनजोदारो का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो इज अ माउंट ऑफ डेड्स, यानी कि मृतकों का टीला, जो जमीन के नीचे बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले जमीन के नीचे लोग दब गए थे इस सभ्यता के अंदर, उनको मोहनजोदारो यानी अ माउंट्स ऑफ डीड्स के नाम से जाना गया। 1500 प्लेसेस डिस्कवर्ड आउट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। टोटल 1500 प्लेसेस पाए गए, जिसमें से 900 तो इंडिया में पाए गए एंड 600 पाकिस्तान में पाए गए। 1947 के समय जब खोज हुई तो बड़े बड़े शहर जो थे, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सारे पाकिस्तान में चले गए, और बाकी रोपर, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, ये सब इंडिया में पाए गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, आज़ादी के बाद 1947 में अमलानंद घोष 1953 में इन्होंने बहुत सारी खोज की, जो कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का एक हिस्सा मानी गई, जिसमें से कालीबंगा सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई। अदर प्लेसेस की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह पाई गई जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का एक हिस्सा मानी गई, जिसमें से रोपर, लोथल, कालीबंगा, सिरसी, ये सब पाई गई। इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इंडस सिविलाइजेशन का इतना बड़ा विस्तार है, जो कि हम भारतीय इंडियंस जो है वो इसी सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। ओके, थैंक यू।